हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एनालिटिक्स। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हो। कैसे हो आप सब? करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो के अंदर क्लास 6 का चैप्टर जो है मेंसुरेशन, इसकी एक्सरसाइज नंबर 10.2। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट कर ली थी, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अब ये जो 10.2 एक्सरसाइज है, ये रिलेटेड है स्क्वायर बॉक्स के एरिया से, जिसको हम फुली कवर करने वाले हैं यहाँ पे। अगर आप ये एक्सरसाइज पूरी कवर कर लेते हो, पूरी कंप्लीट कर लेते हो इस वीडियो से, तो आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इजीली ऑब्टेन कर लोगे। तो वीडियो को विदाउट स्किप करे पूरा देखें। तो करते हैं यहाँ से हम फर्स्ट क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बाय काउंटिंग स्क्वायर। यहाँ पे हमको ए से लेके टोटल एन तक पार्ट गिवन है, जिसमें हम फर्स्ट इस पेज के ऊपर ये 4 पार्ट है, इनको डिस्कस करेंगे। ए वाले पार्ट के अंदर हमारे पास में नंबर ऑफ स्क्वायर है, तो हमको स्क्वायर को काउंट करके क्या करना है, इन फिगर्स का एरिया फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम देखें, अगर एक स्क्वायर की बात करें तो एक स्क्वायर के अंदर जो इसकी एक साइड जो होती है वो 1 सेंटीमीटर की होती है। अगर एक साइड 1 सेंटीमीटर की है तो सभी साइडें इक्वल होगी। अगर किसी भी स्क्वायर की वन साइड 1 सेंटीमीटर की है तो इट मीन उसका जो एरिया होगा, यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट लेते हैं, यहाँ पे ए वाला पार्ट। तो अगर साइड 1 सेंटीमीटर की है, अगर स्क्वायर की साइड हमारे पास में गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो उसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा वो होगा साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड को अगर साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में एरिया आ जाएगा। ये जो इसके फॉर्मूलाज वगैरह है, ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। तो इस एक्सरसाइज से पहले आप अगर उनको क्लियर कर लेते हो तो इजीली बहुत अच्छे समझ में आएगी एक्सरसाइज। तो यहाँ पे साइड मल्टीप्लाई साइड करेंगे, 1 1 जा 1 हो जाएगा और सेंटीमीटर लगा देंगे, और जो एरिया की यूनिट होती है वो स्क्वायर होती है, तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। इट मींस एक बॉक्स जो स्क्वायर बॉक्स होता है उसका एरिया होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल में। अब यहाँ पे हम टोटल फुली फिगर के जो स्क्वायर है उनको काउंट करेंगे। तो यहाँ पे फुल स्क्वायर हम लिखते हैं। फुल स्क्वायर की अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एरिया जो होता है वो क्या होता है, जो बाउंड्री जो क्लोज फिगर होती है, बाउंड्री से जो क्लोज फिगर होती है उसके अंदर वाली जो रीजन होता है, पूरा पूरा जो रीजन बन रहा है, इसका एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे टोटल 3 3 6 और 3 9, टोटल 9 स्क्वायर है। तो इसका मतलब फुली जो स्क्वायर होंगे, फुल जो स्क्वायर होंगे वो टोटल 9 स्क्वायर होंगे। और एक जो फिगर है, एक जो स्क्वायर है उसका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस फिगर का पूरी का एरिया आ जाएगा हमारे पास में, एरिया ऑफ फिगर। इस फिगर पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा हमारे पास में 9 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि वन फिगर का अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो टोटल 9 फिगर यहाँ पे स्क्वायर की बन रही है। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 1 कर देंगे तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास में इस फर्स्ट वाले फिगर का एरिया आ जाएगा। तो ये हमको इसमें कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जो एक स्क्वायर होता है उसका एरिया होता है 1 सेंटीमीटर के इक्वल। अगर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और अगर 1 मीटर की इसकी साइड है तो 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड के अंदर। सेकंड के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। यहाँ भी अगर 1 स्क्वायर का देखें तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पे टोटल स्क्वायर हम काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे फुल स्क्वायर फर्स्ट। फुल स्क्वायर हमारे पास में यहाँ पे कितने हैं, तो फुल स्क्वायर यहाँ पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, टोटल यहाँ पे हमारे पास में 5। तो अगर 1 स्क्वायर का एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो टोटल 5 का एरिया होगा एरिया ऑफ फिगर। यहाँ पे हम निकाल लेंगे इजीली एरिया ऑफ पूरी ये जो फिगर गिवन हमको, एरिया ऑफ फिगर इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये हो जाएगा 5। यूनिट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर जो भी हमको गिवन है, बट यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देंगे यूनिट स्क्वायर, 5 यूनिट स्क्वायर। यहाँ भी सेंटीमीटर हमको गिवन नहीं था तो यहाँ भी हम लिख देंगे इसके साथ यूनिट स्क्वायर। ये सिंपली हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे, इसको इरेज कर देते हैं। 9 यूनिट स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा, और सेकंड वाले का हो जाएगा 5 यूनिट स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे हमको कोई कंडीशन नहीं है कि सेंटीमीटर में इनकी लेंथ गिवन है या फिर मीटर में, तो हम ओनली यूनिट लगा के छोड़ देंगे। अब आगे लेते हैं हम इसका सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट में हमारे पास में अगर हम फुली फिगर को काउंट करते हैं तो ओनली फुली फिगर हमारे पास 2 फिगर है। एक तो ये वाली फिगर बन रही है और एक ये फिगर बन रही है। तो फुल फिगर है यहाँ पे ओनली 2 फिगर है। बट यहाँ पे अगर हाफ फिगर की बात करें हम, तो यहाँ भी ये भी फिगर है, ये भी फिगर है, ये फिगर है, और ये टोटल यहाँ पे जो हाफ फिगर है वो 4 फिगर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो हम फुली फिगर को काउंट करेंगे और फिर हाफ को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फुल स्क्वायर।
जो फुल स्क्वायर है वो कितने हैं इसके अंदर, तो फुल स्क्वायर यहाँ पे ओनली 1 और 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2। ओनली 2 जो है वो फुल स्क्वायर है। अब हाफ स्क्वायर की बात करते हैं। हाफ स्क्वायर यहाँ पे अगर काउंट करें तो 1 2 3 4, 4 है यहाँ पे हाफ स्क्वायर। अगर 4 हाफ स्क्वायर है और 2 फुल स्क्वायर है तो हम डायरेक्टली तो इनको ऐड कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हाफ से क्या है, पूरी फिगर नहीं बन रही। तो अगर हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाएंगे, पूरे फुल बॉक्स आ जाएंगे, फुल स्क्वायर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर पूरी फिगर का एरिया निकालेंगे तो हम एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर निकालने के लिए 2 तो हम ऐड कर देंगे, बट 4 को ऐड नहीं करेंगे, हम 4 का क्या करेंगे, हाफ करेंगे। 4 का हाफ, क्योंकि हमारे पास टोटल हाफ हाफ 4 फिगर है, तो 2 फिगर से 2 अगर हाफ फिगर को ऐड करें तो एक पूरा स्क्वायर बनता है, यहाँ भी अगर दोनों को ऐड करें तो एक पूरा स्क्वायर बनता है। इट मींस टोटल 2 फिगर बनेगी अगर पूरी 4 फिगर को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली हम यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। मींस 4 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे तो 2 टाइम चला जाएगा, तो 2 और 2 को ऐड कर देंगे तो 2 + 2 हो जाता है 4 यूनिट स्क्वायर के इक्वल, 4 यूनिट स्क्वायर। यहाँ पे 4 जो हाफ फिगर थी उनकी जो फुल फिगर बनेगी वो 2 फिगर बनेगी, तो 2 और 2 हो जाएगा 4 यूनिट स्क्वायर। अब नेक्स्ट लेते हैं हम इसका डी वाला पार्ट। डी वाले पार्ट में हमारे पास में फुल स्क्वायर गिवन है, तो फुल स्क्वायर को हम इजीली काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फुल स्क्वायर। फुल स्क्वायर जो हमको गिवन है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्क्वायर है। तो इट मींस इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ फिगर होगा, एरिया ऑफ फिगर ये हो जाएगा 8 यूनिट स्क्वायर। ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सभी फुल स्क्वायर को ऐड करना है, अगर हाफ है तो हाफ को ऐड करना है, फिर उसको हाफ से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि हमको यहाँ पे फुल फिगर को हम काउंट कर रहे हैं। एक फिगर जो इक्वल होती है वो 1 × 1, अगर 1 सेंटीमीटर किया तो 1 सेंटीमीटर या फिर 1 यूनिट स्क्वायर क्या होता है, उसका एरिया होता है। तो यहाँ पे फुल फिगर बनाना कंपल्सरी है। जो भी फिगर है तो हाफ को क्या बनाएंगे, फुल बनाएंगे और फिर उसका एरिया निकालेंगे। अगर डायरेक्टली हमको फुल स्क्वायर दे रखा है तो हम डायरेक्टली इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो 8 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, 8 × 1 लिख सकते हैं, जिस टाइप से हमने फर्स्ट वाले इसमें कॉन्सेप्ट लिखा है। तो ये सेम टाइप के सारे आगे क्वेश्चन होंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डी के बाद में उनको देखते हैं हम नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट लेते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट, ई वाला। ई वाला पार्ट में हमारे पास में जो फिगर है, फुल फिगर अगर यहाँ पे काउंट करें तो डायरेक्टली हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फुल फिगर यहाँ पे काउंट करते हैं। फुल फिगर अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 है, 5 6 7 और यहाँ पे फिर 8 9 और 10, टोटल फुल जो फिगर है वो 10 है। इट मींस एरिया ऑफ जो फिगर होगा, एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर हो जाएगा 10 यूनिट स्क्वायर। फुल फिगर हमको यहाँ पे 10 गिवन है तो इसका एरिया हो जाएगा 10 यूनिट स्क्वायर। तो यहाँ पे फुल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। यहाँ पे हमने जहाँ फिगर लिखा है इसकी जगह हम लिख देंगे स्क्वायर। हम इसको इरेज करके यहाँ पे इसकी जगह लिख देंगे स्क्वायर। अब आगे लेते हैं हम इसके बाद में, ई के बाद में इसका एफ वाला पार्ट। एफ वाले पार्ट में फर्स्ट हम फुल फिगर काउंट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फुली फिगर या फिर फुल फिगर, फुल स्क्वायर। तो फुल स्क्वायर यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर अगर देखें काउंट करें हम यहाँ पे तो ये और ये ओनली 2 स्क्वायर ऐसे हैं जो फुल है, बाकी के यहाँ पे हाफ हाफ हमको गिवन है। तो फुल स्क्वायर जो है वो 2 है ओनली। अब हाफ स्क्वायर लिखते हैं हम। हाफ स्क्वायर यहाँ पे कितने गिवन हमको, तो हाफ स्क्वायर अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, ये 2 होगा, ये वाला 3 होगा और ये वाला 4 होगा। तो टोटल 4 जो है वो हाफ स्क्वायर हो जाते हैं। अगर हम इन सभी को ऐड करें, इन दोनों को अगर मिलाएं तो यहाँ पे 1 बन जाएगा और इन दोनों को मिलाएं तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो 1 और 1 2 जो है वो फुल स्क्वायर हो जाएंगे। तो अगर हाफ स्क्वायर को फुल स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसका हाफ कर देंगे, वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ फिगर आ जाएगा हमारा, एरिया ऑफ फिगर। एरिया ऑफ फिगर यहाँ पे हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो फुल स्क्वायर है उनको ऐड करेंगे और प्लस में जो हमको हाफ स्क्वायर गिवन है इनका क्या करेंगे, 1/2 पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 2 + 4 1 जा 4 हो जाएगा और 4 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे तो 2 2 जा 2 टाइम आ जाएगा। हम यहाँ से इस टाइप से इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई 2 के इक्वल। अब 2 और 2 को ऐड कर देंगे तो 4 और 4 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा।
इसका एरिया आ जाएगा 4 यूनिट स्क्वायर। अब नेक्स्ट फिगर लेते हैं हम इसके बाद में जी वाली। जी के अंदर हम फर्स्ट काउंट करते हैं फुल स्क्वायर, तो फुल स्क्वायर यहाँ पे हम लिखेंगे। फुल स्क्वायर को अगर काउंट करें तो यहाँ पे फुल स्क्वायर है 1 और ये 2, ये 3 और ये 4। टोटल 4 जो स्क्वायर है यहाँ पे ये फुल स्क्वायर है, तो टोटल 4 हो जाएंगे फुल स्क्वायर। और अगर हाफ की बात करें हम इस वाले पार्ट के अंदर, तो हाफ में हमारे पास में 1 2 3 एंड 4। 4 फिगर ऐसी है स्क्वायर की जो हाफ हाफ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाफ स्क्वायर। हाफ स्क्वायर आ जाते हैं यहाँ पे 4। तो इसका एरिया जो होगा, अब यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ फिगर। जो जी वाले पार्ट के अंदर हमको फिगर गिवन है इसका एरिया, तो 4 तो फुल स्क्वायर है, तो इनको हम सिंपली 4 प्लस इनको ऐड कर देंगे, और जो हाफ स्क्वायर है इनका क्या करेंगे हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, सिंपली 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 2 जा 4, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1 जा 2 मीन्स अगर 4 हाफ फिगर है तो उनकी फुल फिगर जो बनेगी वो 2 फिगर बनेगी। तो यहाँ पे 4 प्लस 2 ये हो जाएगा हमारा 6 यूनिट स्क्वायर के इक्वल। ये आ जाता है ये सिंपली हमारा जी वाले पार्ट का आंसर। अब लेते हैं इसके बाद में एच वाला पार्ट। एच वाले पार्ट के अंदर फर्स्ट फुल फिगर काउंट करें, फुल स्क्वायर काउंट करते हैं हम। तो फुल स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 फुल स्क्वायर है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब इसका अगर एरिया निकाले, यहाँ पे कोई हाफ फिगर नहीं है तो डायरेक्ट एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं हम, एरिया ऑफ फिगर। तो एरिया ऑफ फिगर हो जाएगा यहाँ पे 5 यूनिट स्क्वायर। सिंपली ओनली 5 हमारे पास में फुल स्क्वायर गिवन है, तो इसका हो जाएगा 5 यूनिट स्क्वायर। अब लेते हैं इसके बाद में जी के बाद में ये एच है, एच के बाद में आई वाला पार्ट। आई वाले पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे फुल स्क्वायर हमको गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फुल स्क्वायर। तो फुल स्क्वायर जो है यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 6 7 8 और ये नीचे 9। टोटल 9 स्क्वायर फुल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9। अब फुल स्क्वायर अगर 9 है तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे, सिंपली एरिया ऑफ फिगर। एरिया ऑफ फिगर हमारे पास में आ जाएगा 9 यूनिट स्क्वायर। अब इसके बाद में लेते हैं हम इसका जे वाला पार्ट। अब जे वाले पार्ट में हमारे पास में क्या है, यहाँ पे काउंट करते हैं, फर्स्ट फुल फिगर काउंट करते हैं। तो फुल फिगर की अगर बात करें तो ये हमारे पास में 1 2 ओनली 2 फिगर ऐसी है जो फुल है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। ये वाले जो दो फिगर दे रखी है हमको ये ओनली फुल है। और हाफ अगर फिगर की बात करें, यहाँ पे हाफ फिगर भी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाफ फिगर। तो हाफ फिगर की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 है, टोटल 4 ऐसी फिगर है या फिर ऐसे स्क्वायर है जो हाफ है, तो यहाँ पे फुल स्क्वायर या फिर फुल फिगर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हाफ फिगर होगी 4। तो यहाँ पे इसका अगर एरिया हम निकालें तो यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ फिगर। आपको फिगर और स्क्वायर के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है कि स्क्वायर लिखे या फिगर, आप जो चाहो फुल फिगर या फिर फुल स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर क्या हो जाएगा हमारा 2, तो हमारे पास में फुल फिगर है तो 2 प्लस, और 4 है हाफ फिगर है, तो इसको क्या करेंगे हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पूरी फिगर बना लेंगे। तो यहाँ पे 4 के अंदर इजिली 2 का डिवाइड चला जाता है, 2 2 जा हो जाता है 4। तो हमारे पास वैल्यू आती है 2 प्लस ये वाला 2, तो 2 प्लस 2 हो जाती है टोटल 4 कंप्लीट फिगर हो जाती है, तो 4 यूनिट स्क्वायर। ये आ जाता है हमारा इसका जे वाले पार्ट का आंसर। अब नेक्स्ट लेते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ पे 4 पार्ट इसके लेते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट के वाला। के अंदर क्या है, हम फर्स्ट फुल स्क्वायर यहाँ पे काउंट करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फुल स्क्वायर। फुल स्क्वायर अगर यहाँ पे काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 ओनली 4 है जो फुल स्क्वायर है। और अगर हाफ की बात करें तो यहाँ पे है 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ स्क्वायर। हाफ स्क्वायर है यहाँ पे 2, तो एरिया ऑफ फिगर हो जाएगा यहाँ पे, ये जो फिगर दे रखी है हमको के वाली जो फिगर है इसका एरिया निकालेंगे हम। तो यहाँ पे 4 तो फुल स्क्वायर है तो 4 को ऐड कर देंगे, और 2 ओनली हाफ स्क्वायर है तो हम 2 का क्या करेंगे हाफ पार्ट कर देंगे, तो यहाँ पे 1 है जो फुल स्क्वायर बन जाएगा। 2 1 जा 2,
1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 4 + 1 इट मीन्स 5 यूनिट स्क्वायर। 5 यूनिट स्क्वायर जो है वो इसके वाले फिगर का एरिया आ जाएगा। अब लेते हैं इसके बाद में एल वाली फिगर। एल वाली फिगर के अंदर हम फर्स्ट करते हैं फुल स्क्वायर काउंट। तो यहाँ पे फर्स्ट लेंगे हम फुल स्क्वायर। तो फुल स्क्वायर के अंदर यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे रहेगी। तो टोटल 1 2 3 4 फिगर ऐसी है जो फुल स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल जो फुल स्क्वायर है वो हमारे पास में 4 है। अब देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर मोर देन हाफ, हाफ से थोड़े ज्यादा, ये वाले स्क्वायर देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोर देन हाफ, हाफ से थोड़े बड़े, मोर देन हाफ स्क्वायर। मोर देन हाफ स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे एक तो ये वाला हो जाएगा 1, ये वाली फिगर हो जाएगी जिसके अंदर हाफ से थोड़ा बड़ा स्क्वायर है। तो 1 2, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे देखे तो ये वाला 3rd हो जाएगा और ये वाला 4 हो जाएगा। टोटल 4 ऐसे स्क्वायर है जो मोर देन हाफ स्क्वायर है, हाफ से थोड़े बड़े हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे 4। अब आगे लेते हैं हम यहाँ पे जो हाफ है, ओनली हाफ। तो हाफ यहाँ पे बात करें तो एक तो ये 1 है और ये वाला 2 है। यहाँ भी थोड़ा थोड़ा जैसे इस टाइप से टच हो रहा है बट ये हाफ नहीं है। तो अगर हम इसको इसको इस टाइप को अगर फिगर को मिलाएंगे तो यहाँ पे ओनली हाफ बनेगा। तो हाफ और हाफ यहाँ पे टोटल 2 फिगर क्या होगी, हाफ स्क्वायर की होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाफ स्क्वायर। हाफ स्क्वायर हो जाएगा हमारे इस कंडीशन के अंदर 2। अब यहां से देखें मोर देन हाफ स्क्वायर है। अगर हम एक फिगर की बात करें, एक पार्ट की बात करें, जैसे एक फुल पार्ट है हमारे पास में, उसमें से अगर सबसे जो छोटा पार्ट है वो क्या होगा, इसका 1/4 होगा। फिर 1/4 के बाद में जो पार्ट आएगा वो 1/2 आएगा। 1/4 है वो इस टाइप से यहाँ तक का पार्ट हो सकता है और हाफ वाला जो पार्ट होगा वो इसका आधा हो जाएगा। और फिर हाफ के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है हाफ से थोड़ा ज्यादा आता है वो आता है 3/4। मीन्स अगर हम इसी वाले पार्ट की बात करें तो ये 3/4 है। तो हमारा जो मोर देन हाफ है इसका हम क्या करेंगे, 3/4 निकालेंगे। मीन्स फोर्थ में से 3 पार्ट हो गए, यहाँ पे 1/2 मिस हो गया, 2 में से 1 पार्ट हो गया और 1/4 मिस हो गया, 4 में से 1 पार्ट। अगर इसके 4 पार्ट करें तो ये ओनली 1 पार्ट के इक्वल होता है। अगर इस किसी फिगर के 2 पार्ट करें तो ये ओनली 1 फिगर के 1 पार्ट के इक्वल है। और अगर एक फिगर के 4 पार्ट करें तो ये 3 के इक्वल है। मीन्स उसके 3 पार्ट्स हम कर दिए। तो यहाँ पे हम कर देंगे 4 का 3/4। तो यहाँ पे हमारे पास में फुल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं हम इसका एरिया ऑफ फिगर। एरिया ऑफ फिगर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फुल स्क्वायर 4 है ऐड करेंगे और यहाँ पे जो मोर देन हाफ स्क्वायर है इसका हम क्या करेंगे 3/4 करेंगे। यहाँ पे हाफ नहीं करेंगे क्योंकि ये फिगर हाफ नहीं है, ये मोर देन हाफ है, हाफ से थोड़ा बड़ा है तो इसका 3/4 कर रहे हैं हम। 3/4 क्या होता है, हाफ से थोड़ा बड़ा होता है। तो इसका 3/4 करेंगे तो 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली बचेगा यहाँ पे 3। और जो 2 है ये हाफ फिगर है तो 2 का कर देंगे 1/2 और फुल फिगर बना लेंगे। तो यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो फुल फिगर बनी 4 प्लस यहाँ पे बनी 3 और यहाँ पे बनी हमारे पास 1। तो टोटल आ जाएगा 4 3 7 होता है और 1 8 यूनिट स्क्वायर। तो अगर मोर देन हाफ आ जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। होप यू इसको आप समझ गए होंगे इसको कि 1/4 पार्ट होता है किसी फिगर का, फिर 1/2 होता है, फिर उससे बड़ा होता है उसको 3/4 बोलते हैं। तो हम 4 का अगर 3/4 पार्ट निकालेंगे तो वो पूरी फिगर बन जाएगी। अब नेक्स्ट लेते हैं एल के बाद में हम इसका एम वाला पार्ट। एम वाले पार्ट के अंदर हम यहाँ पे फर्स्ट फुल स्क्वायर जो है वो काउंट करते हैं। तो फुल स्क्वायर अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो हमारे पास में यहाँ पे 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। यहाँ पे टच हो रहा है तो ये हम इसको पूरा काउंट नहीं कर सकते। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास में 1 2 3 4 5 और ये वाला ये ऊपर रह गया तो इसको भी काउंट कर लेंगे। टोटल 6 ऐसे हैं जो फुल स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। अब देखते हैं इस फिगर के अंदर मोर देन हाफ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मोर देन हाफ स्क्वायर, मोर देन हाफ स्क्वायर। तो मोर देन हाफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे इसका कलर चेंज करते हैं और यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। यहाँ पे जो फिगर है ये वाली फिगर है जो मोर देन हाफ है और फिर ये फिगर है मोर देन हाफ है
और आगे देखें तो ये फिगर भी मोर देन हाफ है, और ये फिगर भी मोर देन हाफ है, ये वाला स्क्वायर भी मोर देन हाफ है, और ये भी मोर देन हाफ है, और यहाँ पे देखें तो ये भी मोर देन हाफ है। और यहाँ पे अगर इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ वाला पार्ट लेस है, यहाँ वाला ज्यादा है, तो ये वाली पूरी हाफ फिगर, हाफ से ज्यादा फिगर है। तो यहाँ आप इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ऐसी फिगर है जो कैसी है, मोर देन हाफ है। तो यहाँ पे मोर देन हाफ जो स्क्वायर हो जाएंगे वो हो जाएंगे टोटल 8। अब लेते हैं हम हाफ स्क्वायर। हाफ स्क्वायर यहाँ पे टोटल कितने हैं? तो अगर हाफ स्क्वायर की बात करें तो हाफ के अंदर यहाँ पे हमारे पास में एक तो ये फिगर होगी जो हाफ है, 1 2 3 एंड ये वाली फिगर 4, टोटल 4 ऐसी फिगर है जो हाफ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। तो एरिया ऑफ फिगर निकालेंगे। अब एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में फुल स्क्वायर है वो 6 है, और प्लस के अंदर जो मोर देन हाफ है इनका क्या करेंगे, हम 3/4 करेंगे, जिससे हमारे पास में फुल स्क्वायर बन जाएंगे। इसका हम 3/4 पार्ट निकालेंगे। और जो हाफ स्क्वायर है इनका करेंगे 1/2, जिससे हम इनको फुल स्क्वायर बना देंगे, 1/2 निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखें, अगर 8 में अगर 4 का डिवाइड देते हैं तो 4 1 जा 4 होता है, वो 4 2 जा 8 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आती है 6 प्लस 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएगा 3 2 जा 6 के, और प्लस में आगे यहाँ पे अगर 4 में 2 का डिवाइड देते हैं हम तो 2 2 जा होता है 4, तो यहाँ पे प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, और 2 1 जा हो जाएगा 2। तो यहाँ पे टोटल जो आई हमारे पास 6 6 12 है, 12 और 2 हो जाता है 14 यूनिट स्क्वायर, 14 यूनिट स्क्वायर। ये जो एम वाला पार्ट है इसका टोटल एरिया हो जाएगा 14 यूनिट स्क्वायर। अब लेते हैं हम इसके बाद में एन वाला पार्ट। एन वाले पार्ट के अंदर फर्स्ट देखते हैं हम फुल स्क्वायर कितने हैं, काउंट करते हैं हम यहाँ पे फुल स्क्वायर। तो यहाँ पे एन वाले पार्ट के अंदर अगर फुल स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे 1 ऊपर वाला यहाँ पे टच हो रहा है, तो ये फुल स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे 1 2 3, 3 तो यहाँ हो गए, 3 के बाद में अगर देखें तो ये वाला 4, ये 5, ये 6, ये 7, यहाँ पे टच हो रहा है तो ये काउंट नहीं करेंगे, 7 यहाँ तक हो गए। 7 के बाद में अगर यहाँ देखें तो 8, और यहाँ भी पूरी फिगर आ रही है, तो ये हो जाता है 9। टोटल हो जाते हैं हमारे पास में 9। जहां जहां हमने मार्कर को टच किया वहां पे आपको ध्यान रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 टोटल ऐसी फिगर है जो फुल स्क्वायर है, तो यहाँ पे 9 हो जाएंगे फुल स्क्वायर। नेक्स्ट लेते हैं हम इसके बाद में मोर देन हाफ। मोर देन हाफ कितनी फिगर है यहाँ पे, तो मोर देन हाफ स्क्वायर काउंट करेंगे तो यहाँ पे 1, और फिर ये वाली हो जाती है 2, ये वाली हो जाती है 3, 3 के बाद में ये वाली फिगर हो जाती है 4, ये 5, और 5 के बाद में यहाँ पे हो जाता है 6, ये हो जाता है 7, ये हो जाता है 8, और ये हो जाता है 9। टोटल 9 ऐसी फिगर है जो मोर देन हाफ है। तो मोर देन हाफ के अंदर अगर हम इस टाइप से अगर सिंपल सा पार्ट ऐड कर दें तो पूरी फिगर बन जाती है। तो पूरी फिगर बनाने के लिए यहाँ पे अगर ये पार्ट हम ऐड कर दें सिंपली इस फिगर के अंदर तो ये पूरी फिगर बन जाती है, और सिंपल सा अगर यहाँ वाला पार्ट इसमें ऐड कर दें तो ये वाली पूरी फिगर बन जाती है। इस टाइप से मोर देन हाफ को अगर हम फुल फिगर मान ले तो हमारे पास में अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट अगर यहाँ पे वैल्यू रखें तो हमारा जो एरिया आ जाएगा एन वाले पार्ट का एरिया ऑफ फिगर। हमने यहाँ पे जो लेस देन हाफ है, यहाँ पे पूरी हाफ फिगर नहीं है तो इनको हम काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे लेस देन हाफ रखेंगे। हम लेस देन हाफ को क्या करेंगे, जो मोर देन हाफ है उसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल 9 फिगर फुल स्क्वायर की बन जाएगी। तो 9 + 9 हमारा वो क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। 9 + 9 होता है इक्वल 18 यूनिट स्क्वायर के इक्वल। तो 18 यूनिट स्क्वायर क्या होगा, हमारा जो लास्ट वाला एन वाला पार्ट है इसका एरिया आ जाएगा। तो सिंपली हमने सभी इसके टोटल एन तक जो पार्ट गिवन थे फर्स्ट वाले क्वेश्चन के, ये सारे यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपकमिंग जो वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।